तो सनम सईद हमारे पास, जिनको आप एज ज़ेबा देख रहे हैं कफील में। वेलकम टू सनम सईद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बहुत बहुत मुबारक हो, इतना प्यारा ड्रामा 2 एपिसोड से मैंने देख लिया। आप इधर आएंगी क्योंकि मैं काफी देर से बैटिंग कर रहा हूँ। अच्छा, आप कहाँ जाएंगे? मैं उधर आ जाऊंगा। हाँ, या बेस्ट जेंटलमैन कफील है ना, कफील नहीं, किफालत करने वाले हैं। हाँ, और क्या, वो बेसिकली कफील ऐसा ही, जो 2 एपिसोड हमने देखे आपको इसमें ऐसा ही लग रहा है ना कि ये हस्बैंड्स को हम कफील कह रहे होते हैं ना, जो अब तो ये दौर और हो गया है। ये थोड़ी सी कहानी थोड़ी सी मुझे लगता है पुराने उसकी दिखा रहे हैं, एरा की। नहीं, लेट 90s अर्ली 2000s का पास्ट है। हाँ। हमने स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा डेट, बिकॉज फिर आप फंस जाओगे उन चीज़ों में, बट इट इज़ ऑब्वियसली लेट 90s अर्ली 2000। और किफ़ालत और कफ़ील करने वाले यूजुअली सोसाइटी में मर्द होता है कमाने वाला, क्योंकि घर औरत ने संभालना होता है। लेकिन जिस तरह आप कह रही हैं कि आजकल रोल्स चेंज भी हो रहे हैं। बिल्कुल, इधर वे एक बंदे ने कफालत करनी होती है और एक बंदे ने घर संभालना, चाहे वो मर्द हो औरत हो, वो एक इक्वल ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल। और जब एक नहीं होता तो फिर सिस्टम खराब हो जाता है। सिस्टम खराब हो जाता है। और उसका जो स्पेशली जब घर का जो मर्द है वो किफालत नहीं करता, तो औरत और बच्चों पे एंड देन पूरी फिर उस कम्युनिटी पे किस तरह इम्पैक्ट होता है, इज व्हाट कफील इज शोइंग। ओके, ये बहुत एक प्यारी लाइन है जो शायद हमें नहीं पता थी कि कफील से अगर इस ड्रामे से क्या मैसेज निकलेगा। ये तो वो ये निकलेगा, बहुत बड़ा आईना दिखाएगा सोसाइटी को, बिकॉज ऐसे बहुत सारे मर्द हैं सोसाइटी में, बहुत सारे घराने जहाँ पे हाथ धो के पीछे हट जाते हैं और सिर्फ एक इंसान पे, चाहे वो मर्द हो औरत, अगेन आई वोंट से कि ओनली मैन एंड वुमेन, बट वो एक बंदे पे सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं एंड वो हाथ नहीं बांटता कोई, तो उसमें बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं। और ख़ास तौर पे एक ऐसा तबका, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो हेल्पर्स हैं जो हमारे घर काम करने आती हैं, जो इनके बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, अगर उनसे पूछते हैं कि उनके हस्बैंड्स क्या करते हैं, तो अक्सर वो पेशतर वो घर पे बैठे हुए होते हैं और वो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे घरों में जाके वो अपने बच्चों के लिए रोज़ी जमा करी होती है। सो वो ये एक माशरे का बहुत बड़ा हिस्सा है, हमारे माशरे का भी। और जो सब ये जो फर्स्ट एपिसोड के बाद कहते हैं ना कि कहाँ होता है इस ज़माने में कि बिना देखे शादी, और उसको कैसे पता नहीं था। अच्छा, वैसे ये सवाल मेरे दिमाग में नहीं, बट कैसे नहीं पता उसको, वो एक लड़का नजर आया, ठीक है, और उसका नाम जामी था। और उसकी बहन भी रिश्ता ढूंढ रही और ये जो रिश्ता है वो उसकी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड की बहन का भाई है। तो फैमिली को तो पता है फरहाना की फैमिली हिस्ट्री क्या है, तो क्या छानबीन करें, उनको तो पता है ये तो बहुत अच्छे घराने के अच्छे लोग हैं। छानबीन तो सही है, लेकिन तो भाई इनका अच्छा ही होगा। ये गलती कि अस्यूम किया कि अच्छा होगा। और ज़ेबा की कॉन्फिडेंस की तस्वीर नहीं देखनी, क्योंकि मुझे पता है वो लड़का कौन है, वो तो कॉन्सेप्ट पे था, इसलिए उसने नहीं पूछा। वो एक लेयर्ड इमोशन था, वेयर आई डोंट हैव टू सी दिस पिक्चर, मुझे पता है वो कौन है। और फिर टन वो नहीं है, और फिर पेरेंट्स सर पकड़ के कहते हैं कि हमने और छानबीन करनी थी। तो ये भी एक मैसेज है कि सिर्फ अस्यूम ना करें कि रईस और अमीर लोग हैं और इनकी बहन अच्छी हैं तो अब्बा अच्छे हैं तो सारे घर के। मतलब कि ये सिर्फ ये क्वालिटी नहीं है कि रईस और अमीर है, नहीं, और बहुत सारी क्वालिटीज लड़के में देखनी चाहिए ना। ये इस 2 एपिसोड से हमें यही समझ आया इस देखकर। मैंने खुद स्पेशली मैं अभी इमाद को भी बता रही थी कि जो आप लोगों का प्रोमो था वो इतना अट्रैक्टिव था कि मैं हुक हो गई उस प्रोमो की वजह से। मीसम ने बहुत अच्छा, मैंने कहा कि मैंने देखना है ये। कौन से वाला? एक तो वो अलमारी वाला, जिसमें ये आपने से कहा कि मेरा पर्स कहाँ है, ये अलमारी वो चीज़ें निकाल रही है, कपड़े निकाल रही है, तो वो वाली चीज़ से ना बहुत सारी ख़वातीन रिलेट कर रही थी जो आम औरत है, और उन्होंने कहा ओह ये तो मैं होंगी इस कहानी में, तो ज़ेबा की नहीं, ये तो मेरी कहानी है। ड्रामा में अक्सर स्पेशली मेरा जी के स्क्रिप्ट्स में यही है कि वो पूरी सोसाइटी को केटर करती है ना, सो दैट एवरीवन फील्स लाइक। कश्यप की भी ये खूबी थी कि वो हर एक लड़की को अपना आप उस लड़की में नजर आती थी। तो कश्यप के बाद लाइक वो वाले सीरियल के बाद उमेरा के साथ तुम आप नहीं, दाम भी तो किया था, दाम जिंदगी गुलजार से पहले था। ओके, तो ये अब जिंदगी गुलजार के बाद उमेरा का अभी वो क्या था, एक वेब सीरीज। ओके, अच्छा, वो अहमद का एक वेब सीरीज जी टीवी के लिए एक और प्लेटफॉर्म के लिए वो आएगा, तो आई डिड दैट आसिम के साथ जो किया, आसिम के साथ। लेकिन इनका जो क्लासिक राइटिंग स्टाइल और कहानी का जो कैरेक्टर्स हैं वो ये है कफील। अब ओके, वो थोड़ा हटके था, दिस इज क्लासिक उमेरा अहमद।